ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज उस सुंदरी देवी, उस सुंदरी स्त्री जो अपने स्वामी का ध्यान सिमरन करती है, उसके माध्यम से संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस संसारी मानव को, जो उस प्रभु को भूला बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये देह चलायमान है, जो पतिव्रता स्त्री अपने पति के ध्यान में रहती है, उसी में मन लगा रहता है, उसी के अनुसार यह संत भी इस संसारी मानव को, जब एक पतिव्रता और एक सुंदर स्त्री एक ही स्वामी में अपना मन लगा सकती है और उसका लाभ ले सकती है, उससे प्रेम कर सकती है, तो क्यों ना हम संसारी भी ऐसे प्रेम में लगे। वो प्रेम एक प्रभु से हो, एक लगन के साथ हो, एक भजन सिमरन हो, तो निश्चित ही मन ठीक रहता है। जो मन चंचल है वो सही होता है एक प्रभु के सिमरन से, सत्संग से, प्रभु की याद से। तो आइए एक सद्गुरु का वचन इस वाणी के माध्यम से क्या समझा रहे हैं हमारे संत कबीरदास जी। एक जान एक समझ, एक जान एक समझ, एक गुण गाय। एक निरख एक परख, एक निरख एक परख, एक सोचित लाए कबीरा, एक सोचित लाए। एक चित्त में लग जाए, एक की परख हो, और एक जान एक है समझ, एक ही को जान एक ही को समझ, और एक के गुण गाए। और एक के ही गुण गाना चाहिए कि हमारा तो वो स्वामी है, हमारा तो वो प्रभु है, जो हमारा अंत तक का साथी है। तो यहाँ सद्गुरु का वचन इस वाणी में समझें कि उस एक को जानो, उस एक को समझो, और उस एक के ही गुण गाओ, उस एक को देखो और उस एक को ही परखो। एक निरख एक है परख, तथा उस एक से ही अपने चित्त को लगाओ, अर्थात अन्य कहीं भी भ्रम भूल में मत भटको। जैसे आज संसारी आदमी भटक रहा है, एक भ्रम में पड़ा हुआ है, दर दर ठोकरे खा रहा है, लेकिन उस प्रभु इस देह में होते हुए भी वो उससे दूर है। इतने नज़दीक हमारे प्रभु हैं, वो आत्मा, वो परमात्मा इस देह में विराजमान है, लेकिन हम उससे दूर क्यों हैं? क्योंकि हम संसारियों को देखकर भटक रहे हैं। तो इसमें भाव को जाने कि जो परमात्मा सबके भीतर स्थित है, बस उस एक को ही भली भांति जानना, समझना एवं परखना चाहिए। उसी की भक्ति भाव से गुणगान करना चाहिए। ये इस वाणी का भाव है। एक वाणी को और सुने। वो सुंदरी, वो पतिव्रता जो एक स्वामी को भजती है, एक में मन लगाती है, यहाँ उसी के बारे में कोशिश कर रहे हैं संत कबीरदास जी समझाने की। सुंदर तो साईं भजे, सुंदर तो साईं भजै,
तजय खलक की आस। ताहि न कबहूँ परिहर, ताहि न कबहूँ परिहर, पलक न छाड़े पास कबीरा, पलक न छाड़े पास। सुंदरी तो साईं भजय, तजय खलक की आस, ताहि न कबहूँ परिहरै, पलक न छाड़े पास। जो सुंदरी देवी सद्गुण संपन्न अपने स्वामी का ध्यान सुमिरन करती है, वो अन्य संसार की आशा को त्याग कर देती है। जो अन्य संसार की आशा है उसको जो त्याग कर दे, वो सुंदरी देवी, वो सद्गुण संपन्न अपने स्वामी का ध्यान सुमिरन करती है। यहाँ उसकी बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी। इसलिए तो उसका स्वामी कभी भी उसे नहीं त्यागता। जो ऐसे ध्यान सुमिरन में लगती है और तो उसका स्वामी उसे कैसे त्याग सकता है, ये वाणी संदेश दे रही है। वो पल भर भी उसका साथ नहीं छोड़ता, अर्थात वो प्रति क्षण उसी के संग प्रेम में रमती है। वो इसके भाव को देखें, साध्वी सुशीला पतिव्रता की भांति सेवक और स्वामी सदैव संग रहते हैं। स्वामी क्षण भर को भी सेवक से अलग नहीं होता। ऐसा सेवक हो, ऐसी पतिव्रता, ऐसी सुंदर देवी सद्गुण संपन्न, यहाँ उसकी संत कबीरदास जी बात कर रहे हैं। तो ऐसा भाव हो आज इस संसार में, वो परमात्मा, वो ईश्वर उस देह में इतने नज़दीक होते हुए भी आज ये मानव उससे दूर है, भटका हुआ है। उसका कारण है उसका मन संसार में लिप्त है, संसार के लोगों से लिप्त है। और जो शरीर को चलाने वाला है, जो हर पल उससे वो दूर है, तो जब तक उससे लगाव नहीं होगा, एक से लगाव हो। यहाँ संसार में भ्रम में पड़ा हुआ है आदमी कि वहाँ चले जाएं, कि वहाँ प्रभु बहुत दयालु हैं, वहाँ की कृपा बहुत बड़ी है। तो जगह जगह तो वहाँ जितनी देर आप जा सकते हैं, वहाँ उतनी देर शांति मिल सकती है। उसके बाद जब वहाँ से हटेंगे तो फिर आप उसी संसारी झगड़े में पड़ जाएंगे। उस संसारी झगड़े से दूर होने के लिए एक आस बनाएं। एक प्रभु की आस आज सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे रही है। तो ऐसे प्रभु को ना भूलें, उस एक में आस लगाएं तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और उस एक परमात्मा का ध्यान करें, तो निश्चित ही जीवन सफल होने वाला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।